बेटा ये बाजी अल्लाह। अब क्या है? छोटे भाई अब्बा जान जी क्या हुआ भाई? अबू जी बेटा मुझे लगता है मुझे अल्लाह पाक की तरफ से बुलावा आ गया है। नहीं अब्बू जान, ऐसा ना बोले, हमारा क्या बनेगा आपके पास? बेटा जो भी दुनिया में आया है उसने एक दिन जाना ही है। बेटा मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं आपको कुछ राज बताना चाहता हूँ। राज? कौन सा राज अब्बू जी? बेटा वो राज ये है कि तुम तीनों में से 2 बेटे मेरे सके हैं और एक बतरिया है, और मैं चाहता हूँ जो मेरी जायदाद है वो मेरे सके बेटों को मिले, और वो 2 सके बेटे मेरे अब्बू जी अब्बू जी अब्बू जी नहीं शहादत। बड़े भाई, अबू के जाने के बाद पता नहीं क्या होगा, और अब्बू जान ये भी नहीं बता के गए हम तीनों में से सौतेला भाई कौन है। हाँ मुझे लगता है बड़ा भाई हमारा सुतेला है, असल जायदाद के मालिक हम दोनों हैं। भाई आपकी बात तो सही है, अभी हमें बड़े भाई का कुछ करना पड़ेगा वरना वो सारी जायदाद ले जाएगा। छोटे भाई आ जाओ, खाने का टाइम हो गया, खाना खा लो। भाई हाँ छोटे भाई क्या बात है? बाप की वसीयत के मुताबिक इस जायदाद के मालिक हम दोनों हैं, आप तो सोतेले हो। अरे भाई क्या हो गया? बाप के कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई और आप दोनों को जायदाद की पड़ी हुई है। भाई हमें कुछ नहीं पता, हमें आज ही जायदाद का फैसला करना है। मुझे अफसोस हो रहा है तुम दोनों पर भाई, अगर फिर भी तुम चाहते हो ना तो चले चौधरी के पास, उससे आज फैसला करवा लेते हैं। हाँ हाँ भाई चलो, अभी पता चल जाता है कौन असल हकदार है। अच्छा तो ये बात है, इस मामले को हल करने के लिए तुम लोगों को मेरे साथ जाना पड़ेगा, ऐसे तो ये मामला हल नहीं हो सकता। है चौधरी साहब, कहाँ जाना पड़ेगा आपके साथ? बताता हूँ, चलो मेरे साथ। ये चौधरी साहब चौधरी साहब, ये आप हमें कब्रिस्तान लेके क्यों आ गए? यहाँ पे मामला कैसे हल होगा? असल मामला तो यही हल होना है, चलो मेरे साथ। ठीक है चौधरी साहब। तो चौधरी साहब ये तो हमारे बाप की कब्र है, आप हमें यहाँ क्यों लेके आ गए? सब्र करो, सारा मामला बताता हूँ। तुम लोगों के बाप की कब्र पर आने का भी कोई मकसद है, वो तुम्हें अभी समझ आ जाएगा। तुम तीनों ऐसे करो, वहाँ दूर जाके खड़े हो जाओ, जिसको मैं जिसके नाम से पुकारूंगा सिर्फ उसी ने यहाँ पे आना है। ठीक है चौधरी साहब, आओ छोटे, दूर जाके खड़े होते हैं। हाँ भाई उमर, पहले तुम आ जाओ। छोटे चौधरी साहब ने मुझे बुलाया, पहले मैं जाता हूँ। ऐसे करो उमर, अपना जूता उतारो और अपने हाथ में पकड़ो। ठीक है चौधरी साहब। चौधरी साहब अब इसका क्या करना है? देखो उमर, अगर तो तुम्हें ज्यादा चाहिए तो ये जूते तुम्हें अपनी बाप की कब्र पर मारने पड़ेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। चौधरी साहब मैं कभी भी नहीं ऐसा कर सकता, आप चाहे मेरी जायदाद सारी मेरे भाइयों को दे दो, मैं कभी भी अपने बाप की कब्र पे जूता नहीं मारूंगा। अच्छा ठीक है उमर, अगर तुम जूते नहीं मार सकते तो तुम साइड पे जाके खड़े हो जाओ। ठीक है चौधरी साहब। हाँ भाई छोटे अहमद, अब तुम्हारी बारी, तुम आ जाओ। बड़े भाई चोरी साहब ने मुझे बुलाया है। जी चोरी साहब। सुनो अहमद, अगर तुम्हें जायदाद में हिस्सा चाहिए तो जूता उतारो, अपने बाप की कब्र पर मारो। चोरी साहब ये क्या हुआ? अगर मेरे बाप की कब्र पर जूते मारने से मुझे जायदाद मिलेगी तो ये मुझे जायदाद नहीं चाहिए। ठीक है अहमद, अगर तुम अपने बाप की कब्र पर जूते नहीं मारना चाहते तो तुम भी अपने बड़े भाई के साथ जाके खड़े हो जाओ। ठीक है चौरी साहब। हाँ भी शहजाद, अब तुम आ जाओ, तुम्हारी बारी। हाँ भी शहजाद, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बाप का सारी जायदाद तुम्हें मिले तो तुम्हें अपने बाप की कब्र पर जूते मारने पड़ेंगे। ठीक है चौधरी साहब, अगर जूता मारने से मुझे मेरी जायदाद मिल जाती है तो मैं मारने के लिए तैयार हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कौन बदबख्त जायदाद की खातिर अपने बाप की कब्र पे जूते मारता है? रुको, तुम तीनों को लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम तीनों का मसला अब हल हो चुका है। चौधरी साहब वो कैसे? तुम दोनों का सटेला भाई यही है। चौधरी साहब ये कैसे हो सकता है? मेरी बात सुनो, जो सगी औलाद होती है ना वो अपने माँ बाप की कब्र पे जूते नहीं मारती, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भाई बात तो सुनो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और पेज को फॉलो जरूर करते हैं। शुक्रिया।